हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको टेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद पास्ट इंडेफिनिट बताने जा रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि पहचाना कैसे जाता है कि ये पास्ट टेंस का पहला फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है। पहचानने का नियम। जिस हिंदी वाक्य में था, थी, थे, आ, ई, ए रहता हो उसे सिंपल पास्ट टेंस समझना चाहिए। सिंपल पास्ट टेंस समझना चाहिए। बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म, इसको हम एग्जाम्पल से क्रिया करेंगे। मैंने खाना खाया था। आई एट। एट जो है ई का V2 रूप है। हम वर्ब के रूप पढ़ाए हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो उसमें ये वर्ब का दूसरा रूप है। हम लोग खाए थे। वी एट। तुम, आप या आप लोग खाए थे। यू एट। वह मेरे पास आया। ही केम टू मी। राम ने मुझे एक पुस्तक दी। राम gave me a book। उसने मुझे गाली दी थी। He abused me
ये भी का वर्ब का दूसरा रूप है। वे लोग नेता थे। They were leaders। इस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को पहचानने का नियम, बनाने का नियम विथ एग्जाम्पल क्लियर किए। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है सो देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसका बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस रिमेनिंग मैटर। इसको जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स, मैंने नहीं खाया। मैंने कहा हो जाएगा आई डिड नॉट, और खाना का विवरण हो जाएगा ईट। आई डिड नॉट ईट। हम लोग चावल नहीं खाए थे। हम लोग चावल नहीं खाए थे। We did not eat rice। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला है ठीक उसी के अनुसार हमारा वाक्य बन रहा है। पहले सब्जेक्ट है, देखिए पहले सब्जेक्ट है डिड नॉट, उसके बाद वर्ब V1, उस पर रिमेनिंग मैटर राइस, है ना। नेक्स्ट, तुमने नहीं खाया था। You did not eat। उसने नहीं खाया। He did not eat। उन लोगों ने कोशिश नहीं की। They did not try। तो यहां पर देख रहे हैं ये जो हमारा फॉर्मूला है, बनाने का जो नियम है ठीक उसी के अनुसार बना है ना। अब हम आएंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर प्रश्नवाचक वाक्य इस प्रकार रहे, इस टेंस के अंदर रहे, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। पहचानने का नियम, जब वाक्य क्या से शुरू हो
तब वाक्य का अनुवाद डीड से शुरू होगा। एग्जाम्पल्स से पहले हम इसका बनाने का नियम लिख देंगे। बनाने का नियम, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल्स, क्या मैंने खाया? Did I eat? यहां पर वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी अंत में दिए। नेक्स्ट, क्या हम लोग खाए? Did we eat? क्या तुम रोए थे? क्या तुम रोए थे? Did you weep? क्या उसने खाया? Did he eat? क्या लड़के स्कूल गए? Did the boys go to school? इस प्रकार हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट हम आएंगे अगर वाक्य व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई से प्रारंभ होता है, तब कैसे बनेगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। जैसे मैंने क्या किया, यहां पर देखिए व्हाट आ रहा है, तो इसका बनेगा व्हाट आई डू। पहला शब्द क्या हो गया? व्हाट हो गया। नेक्स्ट, हम लोगों ने क्या देखा? व्हाट वी सी, हम लोगों ने क्या देखा। आप लोग पटना कब गए थे? When did you
go to पटना। नेक्स्ट, आपने कैसे परीक्षा की तैयारी की? हाउ डिड यू प्रिपेयर एग्जामिनेशन? नेक्स्ट, वह कहाँ गया? Where did he go? नेक्स्ट, लड़के स्कूल क्यों नहीं गए? Why did the boys not go to school? इस प्रकार हम सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई से शुरू होता है उसका बनाने का नियम बताया। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।